अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे जी। तो आज की मेरी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग जो है वो इमेजेस कैसे जनरेट कर सकते हैं और इन इमेजेस को कैसे जो है वो आप लोग वीडियोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो है वो पहले मैं अपने अकाउंट से आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने जो है वो अपने अकाउंट पर ये वीडियोस जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है वो अप्रूव्ड भी हो गई हैं। और मैंने जो है वो ये कल बनाकर जो है वो इमेजेस अपलोड की थी, सॉरी वीडियोस। और ये सारी की सारी देखें आप लोग मेरे अकाउंट पर जो है वो अप्रूव्ड हो चुकी हैं। तो मैंने क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं, क्या क्राइटेरिया किया है, मैं आप लोगों को A to Z फुल क्राइटेरिया बताऊंगी। लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों को जो है वो इमेजेस जनरेट करना बताऊंगी एंड देन इन इमेजेस को जो है वो आप लोग कैसे वीडियोस में कन्वर्ट कर सकते हैं वो आपको बताऊंगी। तो आप लोग ये इमेजेस चेक कर लेंगे। मैंने जो तमाम इमेजेस आपको जो शो करवाई हुई हैं, मैंने जो है वो इनमें से कुछ इमेजेस को जो है वो वीडियोस में कन्वर्ट करवाया है और कुछ इमेजेस को जो है वो मैंने एज इट इज़ एडोब स्टॉक के ऊपर अपलोड कर दिया है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बार बताऊं, अगर आप लोग इमेजेस टू वीडियोस बनाएंगे ना तो उसका रिजल्ट भी अच्छा है और एडोब स्टॉक के ऊपर 100% गारंटी होती है कि आपकी वो वीडियोस जो है ना वो एक्सेप्ट हो जाती है। अदरवाइज़ जो है ना रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट ये भी डिपेंड करता है, मे बी आपके पास जो सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर में आप लोग वीडियोस बना रहे हैं उसमें जो है वो आप लोगों को वीडियोस जो हैं वो आपकी डायरेक्ट बहुत अच्छी बन रही हो। लेकिन जो मैं क्राइटेरिया बता रही हूँ उसमें आपने डबल मेहनत करनी है, जिसका रिजल्ट आपको ये मिलेगा कि आपकी 100% जो है वो अप्रूवल होगा और कोई जो है वो आप लोगों को सिमिलर कंटेंट का इशू नहीं होगा। सेकंड ये कि आजकल जो है वो इवेंट्स को अगर आप टारगेट करेंगे तो इवेंट्स जो हैं वो आप लोगों को अच्छी अर्निंग दे जाएंगे। तो मैं जो है वो यहाँ क्रिसमस को टारगेट कर रही हूँ, जो है वो क्रिसमस आने वाली है। तो आप लोगों ने वही क्राइटेरिया लेना है कि सबसे पहले जो है वो आप लोगों ने चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट्स लिखवा लेनी है। ठीक है, यहाँ मैं चैट जीपीटी 4 यूज़ कर रही हूँ, प्रो वर्जन, यानी चैट जीपीटी का नहीं यूज़ कर रही हूँ। लेकिन मैं जो है वो आगे आप लोगों को जो है वो दिखाऊंगी कि आप प्रो वर्जन में कैसे जो है वो आप लोग यूनिक तरीके से कंटेंट्स जो है वो निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं। देखें, ज़रूरी नहीं है प्रो आप लोग लें। यहाँ मैं आप लोगों को पहले फ्री का तरीका ही बताऊंगी। ठीक है, देन मैं आप लोगों को जो है वो पेड वे बताऊंगी। तो आप लोग ये वीडियोस या ये इमेजेस जो हैं वो दोनों स्टॉक साइट्स पर जो है वो अपलोड कर सकते हैं, एडोब स्टॉक पर भी और शटर स्टॉक पर भी। सॉरी, शटर स्टॉक पर तो AI जो है वो कंटेंट जो है वो अप्रूव नहीं होता है। तो आप लोग जो है वो इसको ड्रीम्स टाइम हो गया, वेक्ट्री हो गया, इन पर जो है वो फ्री पिक हो गया, इन पर जो है वो अपलोड कर सकते हैं। आपने सबसे पहले जो है वो यहाँ लेना है, टारगेट करना है क्रिसमस को। तो आप लोगों ने क्रिसमस से रेलेवेंट आप लोगों के माइंड में जितनी भी चीज़ें हैं कि क्रिसमस के बैकग्राउंड आ जाते हैं, क्रिसमस के ऑर्नामेंट्स आ जाते हैं, क्रिसमस के 3D आइकन्स आ जाते हैं। ठीक है, सिनेमैटिक इफेक्ट, जितने भी आपके माइंड में जो है वो चीज़ें आ रही हो ना, आपने सबसे पहले जो है वो यहाँ टाइप कर देनी है। जो जो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आप लोगों ने दी होंगी उनके मुताबिक जो है वो आप लोगों से ये कुछ जो है वो क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे। तो आपने अपनी जो है वो रिक्वायरमेंट्स यहाँ जो है वो ऐड करते जाने हैं। जो जो ये रिक्वायरमेंट्स आपसे पूछेंगे, लाइक मैंने बैकग्राउंड का दिया था तो इन्होंने मेरी रिक्वायरमेंट्स पूछी हैं कि आपको किस तरीके का बैकग्राउंड चाहिए। इन्होंने मुझे आगे सब नीच जो है वो प्रोवाइड कर दिए। तो मैं क्या करूँगी, इनकी रिक्वायरमेंट्स को सारों को फुलफिल करूँगी तो ये मुझे जो है वो बेस्ट जो है वो प्रॉम्प्ट्स जो है वो जनरेट करके दे देंगे। अब ये जो इन्होंने मुझे प्रॉम्प्ट्स जो है वो हर मतलब इन्होंने एक निच को, यानी सब निच को टारगेट किया है, उन सारों की मुझे जो है वो इन्होंने ये एक लिख कर दे दी है। ठीक है, हर इवेंट को इन्होंने टारगेट किया है, क्रिसमस के आगे जो सब निचेज़ हैं सबको। तो मैं क्या करूँगी, मैं जो है वो इन सब चीज़ों में जो है वो 2 से 3 प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो इनसे कहूँगी कि मुझे जो है वो जनरेट करके दे दें। मैं यहाँ इनकी नेक्स्ट देख कर ना उसी के मुताबिक मैं इनको जो है वो कमांड दूँगी और ये मुझे उसी के मुताबिक जो है वो दे सकते हैं। आप लोग ईज़िली काफ़ी प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो जनरेट करवा सकते हैं यहाँ से। मैं आपको जस्ट यहाँ आइडिया दे रही हूँ। तो मैंने क्या किया है, मुझे ये सेकंड अच्छी लगी तो मैंने जो है वो यहाँ जो है वो पेस्ट कर दी है। रेशो वगैरह मैंने सब कुछ जो है वो यहाँ प्रॉम्प्ट्स को जो है वो दे दी है, कौन सी मैंने रेशो रखवानी है और मेरी जो है वो रेजोल्यूशन हाई होनी चाहिए। ठीक है, तो सब मैंने दे दिए। तो ये देखें, अब मुझे जो है वो इसने प्रॉम्प्ट्स जो है वो जनरेट करके दे दिए हैं। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से 1 बाय 1 जो है वो प्रॉम्प्ट को कर लेना है कॉपी और उसके बाद मैंने चले जाना है मिड जर्नी में। अच्छा, मिड जर्नी की जो है वो मुझे जो है वो एक वर्जन है इसके अंदर 5.2, वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसके अंदर जो है वो 4K तक आप लोग इमेजेस को अपस्केल कर सकते हैं। तो और किसी भी सॉफ्टवेयर में मतलब ये नहीं है। अब मैं लाइक आइडियोग्राम भी यूज़ करती हूँ तो उसमें भी आप जो है वो इमेजेस को आपको अपस्केलर जो है वो
सेपरेटली चाहिए होता है। मिड जर्नी में जो है वो आप लोगों को नहीं चाहिए। मिड जर्नी में जो है वो आप लोगों को जस्ट आप अपनी इमेजेस को जो है वो यहाँ से प्रॉम्प्ट को लेंगे और उसके अंदर पेस्ट करेंगे और उसके अंदर जो है वो अपना ही एक ऑप्शन होता है अपस्केलिंग का, तो आप लोग वहाँ से ईजिली कर सकते हैं। लाइक अपस्केल का ऑप्शन आइडियोग्राम में भी है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि मिड जर्नी में जो है वो 4K तक आप लोग अपस्केल कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, ये तमाम जो प्रॉम्प्ट्स मैंने जनरेट करवाएंगे ना, 1 बाय 1 मैं यहाँ से कॉपी करती जाऊँगी और इनको जो है वो मैं जाकर क्या कहते हैं मिड जर्नी में पेस्ट कर दूँगी। आप कोई भी सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, मैंने यहाँ जो है वो मिड जर्नी लिया है क्योंकि मुझे इसकी रेजोल्यूशन और इसका जो कंटेंट है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब ये विद इन सेकेंड जो है वो आप लोग 10 से 12 प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो एक साथ दे सकते हैं। ये मैंने प्रॉम्प्ट्स यहाँ दी थी और मेरी जो है वो ये प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो बनकर आ गई हैं। 4 इमेजेस जो हैं वो ये एक एट अ टाइम जो है वो जनरेट होती हैं। आप लोगों को जो इमेजेस यहाँ से जो है वो निकलवानी है, आप U1 U2 U3 U4 को जो है वो आप लोग कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ यही काम किया, मेरी इमेजेस जो हैं ये जनरेट होकर आ गई हैं, तो मैंने जो है वो यहाँ से इनको जो है वो सेपरेट आउट कर लिया है 1 बाय 1 करके। अब देखें नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ जो है वो अब मैंने ये इमेजेस जो हैं वो यहाँ से सेपरेट आउट कर लिए हैं। ठीक है, 1 बाय 1 करके। अब मैं क्या करूँगी, यहीं से चाहूँ तो अपस्केल कर सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं इनको जो है वो एट अ टाइम जो है वो सारों को डाउनलोड कर सकती हूँ एक साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, ये मैंने जब आपको तमाम इमेजेस दिखा रही हूँ, मैं यहाँ अपस्केल 2x पर नहीं अपस्केल 4x पे करूँगी। उसके बाद मैं डायरेक्ट जाकर अगर इसकी वीडियोस बनवाऊँगी ना तो मेरी रिजेक्शन के चांसेस जो हैं वो बहुत कम होंगे। अगर जो है वो मैं पिक्सल कट से या फोटोशॉप से जो है वो अपस्केल करती हूँ तो मेरी इमेजेस की रिजेक्शन जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मिड जर्नी के। तो ये देखें, मैंने तो आपको तमाम के तमाम जो है वो इमेजेस दिखाई हैं कि मैंने ये इमेजेस जो हैं वो ईज़िली जनरेट करवाई हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इन इमेजेस को जो है वो अपने पास क्या कर लूँगी, डाउनलोड कर लूँगी। अब मैंने इनको डाउनलोड कैसे करना है मिड जर्नी के अंदर, और वो भी जो है वो एट अ टाइम, मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया था लेकिन कुछ मेंबर्स को जो है वो समझ नहीं आई है, तो मैं आप लोगों को दोबारा बता देती हूँ कि आप लोगों ने करना कैसे है। आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ जो है वो अपना चैम्बर सेलेक्ट करना है जिस चैम्बर में आप लोगों ने इमेजेस बनाई हैं। लाइक आपने क्रिसमस वाले चैम्बर में बनाई है तो आप लोगों ने जो है वो क्रिसमस वाला जो है वो चैम्बर यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो चैम्बर सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने जो है वो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। लाइक देखें क्रिसमस क्रिसमस, और ये डाउनलोड का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। आपने इस डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। आपने ऊपर वाले दोनों टिक देख लेना है, ठीक है, और उसके बाद थर्ड जो है वो इसके ऊपर क्लिक कर देना है डाउनलोड पे। आपने यहाँ जो है वो अपना कोई भी नेम रख देना और उसके पास सेव करके एंड देन आप इसको ईजिली जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, जस्ट इतना सा आप लोगों ने काम करना है और आपके पास जो है वो ये तमाम इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड होकर आ जाएंगी और आपका जो है वो फोल्डर आपको जो है वो आपके डाउनलोड्स में शो हो जाएगा जहां आप लोगों ने बनाया होगा। अब कुछ मेंबर्स ने जो है वो काफ़ी इंसिस्ट किया था कि आप भी काइंडली हमें टोकन निकालना जो है वो दोबारा बता दें कि आप लोग जो है वो टोकन कैसे निकालती हैं। आप जो है वो मिड जर्नी का डिस्कॉर्ड चैट एक्सपोर्टर के साथ जो है वो ऐड करने के बाद ये एक टोकन है जो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में जो है वो फुल डिटेल में बताया था। अब मैं फिर आपको डिटेल में बता देती हूँ कि आप लोगों ने जो है वो टोकन कैसे निकालना है। अब आप लोग काइंडली इसकी जो अप टू डेट्स हैं उसको गौर से देखिएगा। कंट्रोल शिफ्ट आई, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट आई जो है वो आप लोगों ने डिस्कॉर्ड ओपन करके इसको जो है वो प्रेस करना है। जो जो आपके स्टेप्स हैं वो सारे स्टेप्स जो है वो यहाँ बताए हुए होंगे। सबसे पहले आपने जो है वो मैंने आपको जो सारा क्राइटेरिया बताया है ना कि आपने अपनी इमेजेस को अपस्केल कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उस चेम्बर को करना है ओपन और फिर आपने लिखना है कंट्रोल शिफ्ट आई, तो आपके पास इस तरीके से पॉपअप आएगा। अब आपने यहाँ से क्या करना है, अब आपने इसको जो है वो दोबारा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। पहले वो क्या कहते हैं 1 बाय 1 हम लोग करते हैं। मैंने कंट्रोल शिफ्ट आई दबाया तो इस तरीके से पॉपअप आया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने दोबारा जो है वो डिस्कॉर्ड चैट एक्सपोर्टर से एक्सट्रैक्शंस लेनी है। अब आपने क्या करना है, नेटवर्क टैब पे क्लिक करना है। ठीक है, मैं यहाँ से नेटवर्क टैब सर्च करूँगी। ये देखें, अब आपने नेटवर्क टैग के ऊपर क्लिक करना है। पहले मैंने यहाँ देखिए मुझे यहाँ जो है वो नेटवर्क टैग नहीं मिला है, तो मैंने यहाँ साइड पे देखा है लेफ्ट साइड पे, तो मुझे जो है वो यहाँ नेटवर्क टैब का ऑप्शन शो हो गया है फर्स्ट रो में। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस ऑप्शन के ऊपर जो है वो आपने कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके पास थोड़ी सी चेंजिंग आएगी।
फिर आपने यहाँ से क्या करना है, इन्होंने कहा है कि आप लोगों ने यहीं से जो है वो इसको रिफ़्रेश करते रहना है और उसके बाद आपने क्या करना है, आप लोगों ने जो है वो इस फर्स्ट जो ऑप्शन है डिस्कॉर्ड वाला, इसके ऊपर आपने जो है वो कर देना है क्लिक। यहाँ जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं आपने उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। इसको थोड़ा सा रिफ़्रेश करना है, इसको कंप्यूटर वाले मोड में ले आना है, फिर लैपटॉप वाले मोड में ले आना है, ठीक है। इसी तरीके से जिस तरह मैं स्टार्ट कॉर्नर में जो है वो इसके क्लिक कर रही हूँ, आपने भी इसी तरीके से करना है। तो आपके पास थोड़ी बहुत चेंजिंग होंगी और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने दोबारा जो है वो इसको ओपन करना है और फिर देखना है कि हेडर आपको शो हो जाएंगे, फुटर शो हो जाएंगे। आपने फिर यहाँ से जो है वो इसको देख लेना है। देन आप यहाँ से क्या करेंगे, आप लोगों ने जो है वो यहाँ जो ये शो हो रहे हैं आपने इसके ऊपर कर लेना है क्लिक, ठीक है। जैसे ही आपने एप्लीकेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, आपने यहाँ से क्या करना है, आपने एप्लीकेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप पहले नेटवर्क पे, देन एप्लीकेशन पे, देन आपके पास आएगा लोकल स्टोरेज का ऑप्शन। आपने यहाँ सारे ऑप्शंस को देखना है, लेकिन जो लोकल स्टोरेज का ऑप्शन है ना, आपने इसके ऊपर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास ये देखें ये लोड का ऑप्शन आ रहा है और फिर आपके पास जो है वो कॉर्नर में जो ये एरो बना हुआ आ रहा है ना, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही करेंगे तो आपके पास ये http://discord.com आएगा, आपने इसके ऊपर कर देना है क्लिक। जैसे ही करेंगे ये पॉपअप आ गया। अब यहाँ आपने लिखना है टोकन। एक आपके पास आएगा टोकन्स और एक आएगा टोकन। आपने जस्ट टोकन है ना जो, उसके ऊपर क्लिक करना है। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा भी देती हूँ कि आप लोगों ने कौन से पे क्लिक करना है, टोकन पर क्लिक करना है। तो आपने टोकन्स पर क्लिक नहीं करना। तो आप यहाँ से जैसे ही टोकन पे क्लिक करेंगे ये नीचे आपका टोकन शो हो गया। अच्छा, आपने बार बार टोकन ये नहीं निकालना है वरना आपका डिस्कॉर्ड ब्लॉक हो जाना है। एक दफ़े ही निकाल के ना आप अपने पास रख लेंगे। इसको कर लेना है। अब आपने कॉपी, ठीक है, यहाँ से अब ये इजीली जो है वो यहाँ से कॉपी हो जाएगा। अब मैंने इसको कॉपी करने के बाद कहाँ लेकर जाऊँगी, अब मैं ये सॉफ्टवेयर जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, आपने उसके अंदर ये टोकन जो है वो पेस्ट कर देना है और एरो के ऑप्शन के ऊपर कर देना है क्लिक। तो आपके पास क्या होगा, ये टोकन जो है वो ऐड हो गया है। आप ये टोकन जो है वो अपने डिस्कॉर्ड में भी रखेंगे, आप अपने पास सेव भी रखेंगे, कहीं भी व्हाट्सएप पे कहीं भी कर लें, और एक आप अपने यहाँ किसी भी चैनल के अंदर भी ऐड कर लें जिस तरीके से मैंने अभी ऐड किया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये आपके पास सेव रहेगा, किसी और मेंबर को चाहिए होगा तो इजीली आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे ही आप एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है वो कनेक्ट हो जाएगा आपके डिस्कॉर्ड के साथ। अब आपने यहाँ से अपना चैम्बर सिलेक्ट करना है, सर्वर सिलेक्ट करना है कि आपने किस नेम से है। मैंने एमन नेम से ऐड किया था तो मैं यहाँ एमन वाले पे क्लिक करूँगी तो मेरे यहाँ जितने भी चैनल्स बने हुए हैं ना डिस्कॉर्ड के, जितनी भी इमेजेस मैंने बनाई हैं वो सब यहाँ शो होने लग जाएंगी। टेक्स्ट चैनल में मैंने बनाया था, कौन सा बनाया था, जनरल पे मैं वर्क कर रही थी, फ्लावर पर कर रही थी, कैट पे कर रही थी, तो मैं यहाँ से देख लूँगी लाइक मैं जनरल पे वर्क कर रही थी, ठीक है। जिस पर भी मैं वर्क कर रही थी ना तो मेरे वहाँ सारे A to Z जो है वो चैम्बर्स शो होने लग जाएंगे। तो मैंने क्या करना है, वहाँ से उसको ओपन कर लेना है, ठीक है, और डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही करूँगी इस तरीके से पॉपअप आएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, मैंने यहाँ से इसके अंदर जो है वो थोड़ी बहुत जो चेंजिंग करनी है, अदरवाइज़ नहीं। मुझे CSV फाइल चाहिए, मैं CSV फाइल ले लूँगी, HTML में चाहिए होगी वो ले लूँगी, लेकिन एडोब स्टॉक के ऊपर CSV फाइल अपलोड होती है तो ये आप लोगों को ऑटोमेटिकली CSV फाइल बना कर देगा और वो प्रॉम्प्ट्स जनरेट करवा के देगा जिससे आपने अपनी इमेज जनरेट करवाई है, ठीक है। वो सारी प्रॉम्प्ट्स इसके अंदर ऐड होंगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ आपने अपने एसिड्स डाउनलोड करने हैं, अपनी इमेजेस डाउनलोड करनी है, यस उसको आपने ओके कर देना है। और उसके बाद आपने जिस फोल्डर के अंदर अपनी इमेजेस जो है वो ऐड करनी है वो फोल्डर आप लोगों ने यहाँ क्रिएट कर लेना है। मैं आपको रेफर करूँगी आप न्यू चैनल क्रिएट करें, अपना न्यू फोल्डर आप लोग यहाँ क्रिएट करें किसी भी नेम से, या वही नेम रख लें जो आपका डिस्कॉर्ड में आपने नेम रखा हुआ था। लाइक स्टार फिशेस को मैंने टारगेट किया तो मैं वहाँ भी स्टार फिशेस जो है वो वहाँ लिख सकती हूँ। जब मेरी ये सारी चेंजिंग्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी तो मैंने क्या करना है, एक्सपोर्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं एक्सपोर्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगी तो फिर क्या होगा, मेरी इमेजेस जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब क्या करना है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपकी इमेजेस जो है वो डाउनलोड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। चाहे आपकी 100, 200, 500, 1000 तक इमेजेस जो है वो आप एक साथ यहाँ जो है वो डाउनलोड करवा सकते हो, ठीक है। जैसे ही आपके पास डाउनलोड होगी इस तरीके से ओके का साइन आ जाएगा। आपने क्या करना है, अपना पिछला चैम्बर जो है वो अब आप डिलीट कर दें। पूरा चैम्बर जो है ना वो जो चैनल बना हुआ है, आप पूरा चैनल जो है वो वहाँ से डिलीट कर दें, ठीक है। आप पूरा चैनल अब आपका यहाँ से डिलीट हो गया है और वहाँ से आप लोगों के पास इमेजेस जो हैं वो आपकी सेव होकर आ गई हैं। आप अपनी जाकर इमेजेस जो हैं वो चेक भी कर सकते हैं कि आपकी इमेजेस जो हैं वो सेव हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो ये देखें आपके पास जो है वो आपकी सारी इमेजेस जो हैं वो सेव हो गई हैं और आपके पास एक CSV फाइल भी बनकर आई है। अब ये CSV फाइल आप लोग जो है वो इससे डायरेक्ट अपनी प्रॉम्प्ट्स जो है वो जनरेट करवा कर टाइटल्स और टैग्स लगाकर आप लोग इसकी SEO भी इजीली कर सकते हैं,
ठीक है। इससे ये फ़ायदा है कि आप लोगों को जो है वो CSV फ़ाइल ऑटोमेटिकली बन कर आती है और आपकी तमाम इमेजेस की जो है वो CSV फ़ाइल जो है वो यहाँ बनकर आएगी। अब आपने क्या करना है, अब आप पहले ये इन इमेजेस को देख लें कि आप लोगों की जम इमेजेस हैं अभी ये जस्ट उस पर अपस्केल हुई हैं। अगर आप इनको और अपस्केल करेंगे तो इसकी जो क्वालिटी का इशू होता है ना वो भी नहीं आएगा। अब मैंने जो है वो इमेजेस जो हैं वो उसमें चेंजिंग नहीं की थी। देखिए किसी इमेज में जो है वो लोगो आ रहा है, तो आपने क्या करना है, इन इमेजेस को डिलीट कर देना है। मिड जर्नी से जो मैंने बनवाई हैं, आप लोगों ने इनको अडोब पर जो है वो ऐड नहीं करना है। अडोब पर जो है वो इस तरीके से कॉपीराइट का साइन आके आपका अकाउंट ब्लॉक ना हो जाए, तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। ठीक है। अब ये तमाम इमेजेस देखें मैंने अभी बनवाई हैं आप लोगों के सामने। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो जो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग बल्क अमाउंट में जो है वो इन इमेजेस की SEO कैसे कर सकते हैं। ठीक है। और वो भी जो है वो आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगी। आप लोगों ने जो है वो ज़रूर वॉच करना है इस वीडियो को। आप